हेलो बच्चों, वेलकम यू टू अगेन द सेकेंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सेकेंड लेक्चर में हैं। लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें आपको कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इवन इफ पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यहाँ तक डिस्कशन हुआ था। डैट मीन्स लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है। आज उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कशन किए थे। अगर कोई चार्ज Q है, R डिस्टेंस है, P पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ/R। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे। तो लेट अस डिस्कस टुडे सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग फाइंड कर रहे हैं। calculate the electric potential at the center of a square of side √2 meter. Center of a square of side √2 meter having charges of plus 100 microcoulomb minus 50 microcoulomb plus 20 microcoulomb and minus 60 microcoulomb रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल फाइंड करना है स्क्वायर के सेंटर में। स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड करना है जिसका साइड √2 मीटर है। साइड √2 मीटर है और चार्ज दिया हुआ 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, प्लस 20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम। डैट मीन्स देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसको एक डायग्राम बना ले अभी और चार्ज का वैल्यू रख देते। साइड √2 मीटर, स्क्वायर का साइड √2 मीटर, ये स्क्वायर जैसा लगना चाहिए, ध्यान देना बात को। जो वैल्यू रखते हैं वो सारा वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ, कहीं से स्टार्ट करो। 100 माइक्रोकूलम सपोज करो, 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और ये है -60 माइक्रोकूलम। ये सेंटर पर फाइंड करना है, इसलिए सेंटर हम लोग को फाइंड करना होगा, ठीक है। स्क्वायर का ये सेंटर हम लोग को फाइंड करना होगा, इस सेंटर पर फाइंड करना सेंटर हो। ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे या लिख लेंगे। अब हम सॉल्यूशन में आते हैं इसका, ठीक है। देखिए 4 चार्ज है, सारा वैल्यू लिख दिया। साइड √2 मीटर है, पोटेंशियल सेंटर में फाइंड करना 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम, ठीक है। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना रहता है, यहाँ पर सपोज करो सेम क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना रहता है। डिस्टेंस तो पहले फाइंड करते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस तो फाइंड कर लेंगे अभी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब भी यहाँ वेक्टर फाइंड करना होता, वेक्टर फाइंड करने का बाद जब आता तो क्या करते हम लोग कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड करते, या फील्ड भी, या फील्ड या फोर्स बोथ वेक्टर है, डायरेक्शन फाइंड होता। एट्रैक्शन का उधर, रिपल्सन का, एट्रैक्शन का और वेक्टर का रूल यूज होता। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। Total potential is equal to the sum of potential due to the number of charges. That means here total potential at point O is equal to the sum of potential due to 20 microcoulomb, -60, 100, -50 माइक्रोकूलम। जितना भी चार्ज इस कॉर्नर पर है सबका पोटेंशियल को सम करना है, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस फाइंड करते हैं। चलो अगर मैं इसको नाम दे दूं, यहाँ पॉइंट A, इसको B, यहाँ C और ये पॉइंट में D दे दो। AC कैसे फाइंड करेंगे, देखो AC इज इक्वल टू √√2 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर।
होगा ना, साइड टू साइड इसका रूट 2 मीटर है, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 डैट मीन्स 4 का स्क्वायर रूट 2 ऐसे। अब अगर ओ ए और ओ सी हम लोग फाइंड कर लें तो क्या होगा 1 मीटर, क्योंकि बाइसेक्ट करेगा इक्वली, ये 1 मीटर का डिस्टेंस हो गया आर 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 आर। अगर इसी तरह से ओ बी और ओ डी कर ले तो ओ बी और ओ डी भी 1 मीटर, डैट मीन्स अगर इसको सबको आर कंसीडर कर ले तो मेरा आर कितना हो गया 1 मीटर, डिस्टेंस मेरा कितना हुआ 1 मीटर। ठीक है, अब टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। क्या होता पोटेंशियल का फॉर्मूला, K Q1/R1 K Q2/R2। आपको मालूम है K Q/R होता, तो यहाँ से हम लोग अगर K कॉमन ले ले तो Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4। ठीक है, R का वैल्यू मालूम है, चार्ज का वैल्यू दिख रहा, माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर लेंगे। देखिए सॉल्व करते इधर हम, तो V इज इक्वल टू K, बोलो Q1 का वैल्यू 100 माइक्रो कूलम, 100 इंटू 10⁻⁻6/R1 हो गया, प्लस Q2 का वैल्यू माइनस 50 माइक्रो कूलम, 50 इंटू 10⁻6/R। ठीक है, प्लस Q3 20 माइक्रो कूलम, 20 इंटू 10⁻⁻6/1 प्लस माइनस 60 इंटू 10⁻⁻6/1। समझ गए, सबका वैल्यू हमने रख दिया। क्या कॉमन आने वाला देखो, यहाँ K का वैल्यू को रख देते 9 इंटू 10⁻⁹, 10 का पावर -6 कॉमन लेते हैं, तो 100/1 प्लस माइनस माइनस 50/1 प्लस 20/1 माइनस 60/1, 1 का मीनिंग है नहीं, 9 इंटू 10⁻³ इंटू 120, 120 120 और ये 110 यानी 10 आ गया, डैट मीन्स 9 इंटू 10⁴ वोल्ट। ये आंसर हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गया बात को, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं हम, तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना आपको, जिस अभी जो टॉपिक बताया उस बेसिस पर। फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, इस स्क्वायर के सेंटर का क्या पोटेंशियल होगा, 10⁻⁸ कूलम टू -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। इसका आंसर है 509.2 वोल्ट। ठीक है, और व्हाट्सएप पर भेजेंगे सॉल्व करके। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सेंटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ओ, यानी सर्कल के सेंटर पर शॉर्ट में लिखे क्वेश्चन। इफ रेडियस, यानी रेडियस जितना है, ये हमारा रेडियस 0.4 मीटर है और ये वैल्यू दिया हुआ बता दे 15 माइक्रो कूलम, 7 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम, -5 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम, -1 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम। आंसर है 6.075 इंटू 10⁻5 वोल्ट। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके जल्द से जल्द हमें भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट टाइप में आते हैं। फर्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन था जो हम लोग डिस्कशन किए, पोटेंशियल किस तरह से फाइंड करते हैं। अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो आफ्टर नोट करने के बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, मान लो ऐसा बोल दे 27 ड्रॉप्स ईच ऑफ चार्ज, कुछ भी चार्ज का वैल्यू देगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है कि 27 ड्रॉप्स हम कर देते हैं, कुछ 27 ड्रॉप्स है ईच ऑफ चार्ज 220 वोल्ट ईच, 220 वोल्ट ईच आर ऑफ सेम साइज, सेम साइज या आइडेंटिकल साइज बोल सकते हैं, दे कंबाइंड या कोलेसिस, कुछ भी कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, दे कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप,
बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, 27 ड्रॉप्स है, हर एक का चार्ज है 220 वोल्ट ईच, ठीक है। और जो 27 ड्रॉप्स है वो सब कंबाइंड करके एक बिग ड्रॉप बनाता है ना। दे कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप या कोलेसेस टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, एस बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करना। तो आप समझ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन किस टाइप से बनने वाला। टर्मिनल वेलोसिटी 11 में हम लोग बात किए थे जो न्यूमेरिकल, तो उस टाइप पर बात करते। देखिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। देखो सबसे पहले 27 ड्रॉप्स है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स 27 है। देखो चार्ज कंजर्व्ड होगा, चार्ज का कंजर्वेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा बोले कि चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप, चार्ज ऑन ईच ड्रॉप, और ईच ड्रॉप के चार्ज को अगर स्मॉल क्यू बोल देते हैं तो वो दिया हुआ 220 वोल्ट। अगर हम बोल दें कि चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, मान लो जो 27 ड्रॉप से मिलकर के एक बड़ा ड्रॉप बना, उस बड़ा ड्रॉप का चार्ज क्या होगा, तो डेफिनेटली वो 27 क्यूब होगा, यानी चार्ज कंजर्वेशन होगा, कंजर्व्ड होगा। 27 टाइम्स चार्ज हो जाएगा, जो चार्ज का वैल्यू है वो 27 टाइम्स हो गया। आ रहा बात समझ में। तो चार्ज ईच ड्रॉप का क्यू है 220 वोल्ट और बिगर ड्रॉप का चार्ज क्या है 27 क्यू, यानी कि वो बड़ा ड्रॉप का चार्ज उससे मल्टीप्लाई होगा। आप चाहो तो 27 इंटू 220 रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, शायद कुछ इजीली वे इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखो क्या है कि रेडियस ऑफ स्मॉल ईच ड्रॉप, जो हर एक ड्रॉप है स्मॉलर ड्रॉप, उसका रेडियस क्या होगा, उसके रेडियस को आर कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं रेडियस कितना, ठीक है। तो आप बताओ कि रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा। तो रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप जो है ना वो क्या होगा, तो कैपिटल आर होगा। अब ये मत कर देना यहाँ कि जो कैपिटल आर है वो 27 टाइम्स होगा, ये कभी नहीं हो सकता। आ रहा बात समझ में। यानी बड़ा ड्रॉप का रेडियस 27 टाइम्स नहीं होगा। बिगर ड्रॉप का रेडियस हमको फाइंड करना है, और आपको मालूम है कैसे फाइंड करना है। अगर आप बता सकते हो तो बताइए, ऐसे चलिए हम आपको बता रहे हैं कि 27 टाइम्स तो होना नहीं है। मतलब एक आंख से 1 किलोमीटर दिखाई देता है तो दोनों आंख से 2 किलोमीटर दिखाई देगा। इस कॉन्सेप्ट को छोड़कर दूसरा कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक है। देखो हर बात समझ में। तो क्या होगा, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप कैसे फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप को फाइंड करने के लिए वॉल्यूम कंजर्वेशन का बात होगा। जब 27 ड्रॉप्स कंबाइंड करके एक बड़ा ड्रॉप बनाएगा, उस केस में जो वॉल्यूम है वो कंजर्व्ड होगा। देखिए मतलब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। जो बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। जो जितना छोटा ड्रॉप था वो सबका वॉल्यूम को मिला करके बड़ा ड्रॉप का वॉल्यूम होगा, ठीक है। देखिए तो बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम को अगर हम क्या बोल दें कि 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये क्या होगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई 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 कैंसिल हो गया। आर क्यूब का वैल्यू क्या हुआ, तो 3r का होल क्यूब करेंगे, यानी कैपिटल आर 3 टाइम्स आर हो गया। 27 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3 टाइम्स वैल्यू उसका आर हो गया। अब देखो आप चाहो तो जैसे बहुत होता है ना बात में कि शॉर्टकट ट्रिक हो गया कुछ फिजिक्स में। देखो फिजिक्स में कुछ शॉर्टकट नहीं होता, फिजिक्स में सारा कॉन्सेप्ट जानना होता है। लास्ट क्लास में हम लोग थ्योरी का कॉन्सेप्ट किए थे, आज उस पर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा करता है कि नहीं बस ओनली न्यूमेरिकल बात करते हैं, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि किसी आदमी को स्टीमर चलाने आता नहीं है और बीच रास्ते में जाने के बाद जो चलाता था वो पानी से कूद जाए और बोले आप ही संभालो, तो फिर क्या होगा सोच सकते हो, ठीक है। उसी में क्या होगा, इसलिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का जितना नॉलेज होगा, जितना फिजिक्स डिटेल में समझेंगे, न्यूमेरिकल उतना बनेगा। ये फिजिक्स का फंडामेंटल रूल्स है। देखो अब क्या है कि आज हम लोग बोले रेडियस, अब इसका शॉर्ट क्या होगा, तो सर इतना का शॉर्ट क्या होगा। इतना का शॉर्ट ये हो सकता है कि जैसे मान लो 27 था, चलो 3 का क्यूब 27, 4/3 पाई आर क्यूब से 3r हो गया। 125 है तो सर चलो 5 टाइम्स हो गया। तो डायरेक्ट ये कर सकते हो, ये शॉर्टकट हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, अगर हम बोल दें कि पोटेंशियल ऑफ, अगर ये डिटेल में आपको हम बता रहे पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, तो स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा V1 का KQ/R। और अगर बोल दे कि पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, और इसका वैल्यू दिया हुआ 220 वोल्ट, याद रहे पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, ये बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, तो उसको अगर V2 बोल दे तो K कैपिटल Q/R।
जहाँ k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ v2/v1 कर दें तो देखो क्या होगा, v2/v1 करेंगे तो v2/v1 करेंगे k/r/k/r, यानी कि उसको भेज दे ऊपर में तो इनटू क्या होगा k/r, ऊपर भेज दे तो r/k³। ठीक है, k कैंसल। अब देखो ये क्यूब का वैल्यू कितना है 27 क्यूब, ये r हो गया, ये r कितना है, ये r का वैल्यू, ये r का कैपिटल R 3r इंटू क्यूब, देखो क्यूब क्यूब कैंसल, r कैंसल, यानी v2/v1 इज इक्वल टू 3 9 जा 27, यानी v2 इज इक्वल टू 9v1। आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग है। 9 इंटू इसका वैल्यू था 220 वोल्ट, मल्टीप्लाई करो 1980, 9 2 जा 18, 1920 वोल्ट, ये आंसर हो गया v2 का। समझ में आ रहा बात? तो एक न्यू कॉन्सेप्ट आप समझे यहाँ से। एक दूसरे टाइप का ये न्यूमेरिकल था, नोट करो। नेक्स्ट टाइप में आते हैं। 2 क्वेश्चन आपको दिए यहाँ पर, जैसे उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन दिए थे, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपको दिए। क्या क्वेश्चन है जरा समझ लो। 8 चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स each with a radius of 1 mm and charge of 10⁻⁻10 coulomb combined to form a bigger drop. Calculate the potential of bigger drop. सेम टाइप का है अभी जो क्वेश्चन दिए थे। इसका आंसर है 3.6 × 10⁴ वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन उससे उस टाइप का नहीं है, बट आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी टाइप बाय टाइप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम में किसी पॉइंट चार्ज के लिए, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज 10 जूल पर कूलम। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 10 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस r निकालना है, उसका वैल्यू आंसर 0.5 मीटर है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इच चार्ज, और चार्ज का वैल्यू निकालना, उस चार्ज का वैल्यू 0.55 × 10⁻⁹ कूलम। तो इन दोनों को भी सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। आप क्लास कर रहे हैं अच्छे से, हमको समझ में आ रहा है, फिर भी भेजना है सॉल्व करके आंसर को। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अब एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान देना। 2 चार्जेज 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, लाइनिंग ज्वाइनिंग के किस पॉइंट पर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। हाँ, इन्फिनिटी पर 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 क्यों होगा, क्योंकि देखो v का फॉर्मूला है ना k/r। हाँ, तो r जब इन्फिनाइट होगा तो v क्या होगा 0 ही होगा ना, इसमें कुछ खास बात नहीं है, इसलिए लिखने दो। लिखा है तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 है, चलो कोई बात नहीं, 0 है तो ठीक है। अब ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है ध्यान देना। देखो 2 चार्ज है, ये 2 चार्ज हमारे पास है। एक चार्ज का वैल्यू दिया हुआ 3 × 10⁻⁻8 कूलम। ये दूसरे चार्ज का वैल्यू है -2 × 10⁻⁻8 कूलम। अब सपोज करो ए और बी ऐसा 2 पॉइंट बोलते हैं। बोले लाइनिंग ज्वाइनिंग, अच्छा डिस्टेंस दिया हुआ 15 सेंटीमीटर अपार्ट, डैट मीन्स 0.15 मीटर अपार्ट। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिए, ठीक है। लाइनिंग ज्वाइनिंग के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 होगा, ये क्वेश्चन है कि लाइनिंग ज्वाइनिंग के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। इन दोनों का जो लाइनिंग ज्वाइनिंग होगा कहाँ पर 0 होगा। देखो अब एक सिंपल प्रॉब्लम ये है कि इनका वैल्यू 0 होगा, मान लो कहीं पॉइंट ले लेते प्यू, बट सोचना पड़ेगा कहाँ लेते हैं। सबसे पहले बात, डायरेक्शन तो है नहीं। ऐसा एक प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था, जो नहीं बनाए होंगे एनसीईआरटी में प्रॉब्लम में बना लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि इस क्वेश्चन को ऐसे बोल देना कि इस लाइनिंग ज्वाइनिंग के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो पॉइंट पर अब ये लेंगे, प्लस है रिपल्शन, माइनस है अट्रैक्शन। उसका एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में हमने बताया भी था, ठीक है, जो वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है ना। जैसे आपको मालूम है मेरे सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, किसी चैप्टर का 1 2 3 वीडियो यूट्यूब पर जाता है, बाकी जो बच्चे ऐप में क्लास कर रहे हैं उन्हीं को सारा वीडियो है।
बाकी जिनको क्लास करना है वो ऐप से ज्वाइन करें, रैंकर्स ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, उसमें डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी है, उस पर बात करें और उनको बैच में हम शामिल करेंगे तो वो बाकी क्लास कर पाएंगे। ठीक है। 3 × 10⁻⁻8 कूलम माइनस 2 × 10⁻⁸ कूलम कहाँ पर जीरो होगा? देखो ऐसे तो हम बोल सकते हैं सिंपल, चलिए सर यहाँ पर जीरो होगा लाइनिंग ज्वाइन, लेकिन क्या और क्या क्या हो सकता है? देखो क्या यहाँ नहीं हो सकता? ये 15 सेंटीमीटर के इधर नहीं हो सकता रखने से जीरो? कंडीशन सोचो, क्या इधर नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए बता रहे हैं ना कि कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। अब यहाँ दो आंसर दिया हुआ, 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। अब ये 9 सेंटीमीटर तो ठीक था, बट साथ में ये 45 क्यों दिया? मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो होने का? देखो, क्या सर इधर नहीं हो सकता? लेफ्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द चार्ज और राइट ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो बीच में तो हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज माइनस है। ठीक है, तो कहीं भी बीच मतलब किसी पॉइंट पर, लाइनिंग ज्वाइनिंग के किसी पॉइंट पर जीरो हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ करके और दो कंडीशन सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम बात करते हैं कि चलो एक पॉइंट हम ले लेते हैं, कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस यहाँ से x ले लेते हैं। सपोज करो ये डिस्टेंस यहाँ से x ले लेते हैं कि x डिस्टेंस है, वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, फील्ड नहीं पोटेंशियल जीरो होगा। और ये दूसरा अगर ये पूरा x हो गया तो 0.15 माइनस x हो गया, मीटर में करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर जीरो हो गया, 0.15 माइनस x। एक पॉइंट ऐसा कंसीडर करते हैं, बट इसको छोड़ करके और दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक हो सकता है हम चार्ज के लेफ्ट में और एक दूसरा हो सकता है चार्ज के राइट में। तो वो सोचना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जीरो हो सकता है। अगर एक ही आंसर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो पॉसिबिलिटी सबसे पहले हम लाइनिंग ज्वाइनिंग के किसी पॉइंट पर हम देख सकते हैं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इस साइड और इस साइड का क्या बात होने वाला। देखिए चार्ज का वैल्यू आपके पास है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल जीरो मतलब V1 प्लस V2 इजिकल टू जीरो। सर ये प्लस क्यों दिया, आप माइनस क्यों नहीं दिए? देखो एक तो सबसे पहला बात कि ये वेक्टर है नहीं, स्केलर है। जीरो तभी होता है जब दोनों वैल्यू इक्वल हो। दोनों वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। मतलब डेफिनेटली इस P पॉइंट पर V1 जितना होगा उतना V2 होगा। तो सर V1 माइनस V2 जीरो कीजिए, एकदम करेंगे, बट एक नेगेटिव है, प्लस करेंगे तो माइनस होगा, इसलिए वो माइनस में ही आने वाला। डेफिनेटली V1 प्लस V2 इजिकल टू जीरो। आप V1 दोनों पॉजिटिव वैल्यू होता, दोनों वैल्यू क्या होता, पॉजिटिव। तो हम V1 इजिकल टू V2, डैट मीन्स V1 माइनस V2 इजिकल टू ही जीरो लिखते। एक बार ध्यान में रखना, प्लस नहीं लेते। प्लस तभी ले रहे हैं जब एक वैल्यू प्लस है, एक वैल्यू माइनस है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरा वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ प्लस ले रहे हैं, क्योंकि वो प्लस माइनस माइनस ही होना है, क्योंकि इक्वलिटी से बात आ रहा है। यहाँ भी क्या है, तो V1 इज इक्वल टू माइनस V2। सर माइनस V2 क्यों? क्योंकि V1 इसके लिए पोटेंशियल V1 और इसके लिए पोटेंशियल माइनस V2। सर नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैग्नीट्यूड क्योंकि वेक्टर नहीं स्केलर है। बार बार इसके बारे में बता रहे हैं, जो नेचर में वेक्टर क्वांटिटी होता है उस क्वांटिटी का नेगेटिव का मैग्नीट्यूड लिख के पॉजिटिव कर लेते हैं। जो नेचर में स्केलर क्वांटिटी होता है उसका नेगेटिव का वैल्यू नेगेटिव होता, यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल माइनस में होगा, पॉजिटिव चार्ज है पोटेंशियल प्लस में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसलिए माइनस को मैग्नीट्यूड करके प्लस बोल देंगे, फोर्स को मैग्नीट्यूड करके प्लस बोल देंगे, बट पोटेंशियल को ऐसा हम नहीं बोल सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखो तो यहाँ पर V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो, ये बात सब समझ में आ गया होगा। V1 का वैल्यू KQ/R1 प्लस KQ/R2 इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू रखते हैं। K बाहर चला आया, Q1 का वैल्यू देखो 3 × 10⁻⁸ प्लस इसका वैल्यू -2 × 10⁻⁸ 0.15 माइनस x इज इक्वल टू जीरो। प्लस माइनस माइनस हो गया, K जाकर के जीरो हुआ, डैट मीन्स 3 × 10⁻⁸ x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस इक्वल के बाद चला गया
2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 बाई 0.15 माइनस एक्स। 10 का पावर माइनस 8, 10 का पावर माइनस 8 कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से 0.15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 से करेंगे x 2x हो गया, तो 0.45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x है ना। डैट मीन्स यहाँ हो गया 0.45 इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू 0.45 बाई 5 9 जा 0.09 मीटर, डैट इज उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एक आंसर चला है। ठीक है, तो जो फर्स्ट आंसर है वो मिल गया, बट सर इस क्वेश्चन में 2 आंसर गिवन था, इसलिए एक पॉसिबिलिटी और क्या है वो लेते हैं। आप इसको नोट करो, फिर हम सेकंड बात कर रहे हैं। अदर पॉसिबिलिटी क्या है देखो, ठीक है। अब ये डायग्राम को बनाते फिर से, ध्यान देना। 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम और ये -2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, अभी ना थोड़ा इधर जगह लेते हैं। -2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.15 मीटर है। आ रहा बात समझ में। अब सपोज करो ए और बी नाम दिए थे, ए और बी, तो अदर पॉसिबिलिटी ये है, मान लो अगर इधर हम किसी पॉइंट को ले लेते पी, सपोज करो यहाँ ले लेते पी, और इसका डिस्टेंस को अगर कुछ ले लेते, यहाँ से एक्स ले लेते, कुछ डिस्टेंस ले लेते। इस पॉइंट पर इस चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होगा, इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और डिस्टेंस कम है। चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है, मतलब पोटेंशियल ज़्यादा आएगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, डिस्टेंस कम। यहाँ से क्या होगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है और डिस्टेंस ज़्यादा। एक तो मैग्नीट्यूड भी कम है, डिस्टेंस भी ऊपर में कम है और नीचे में वैल्यू ज़्यादा, तो ये और कम आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आएगा, ये बहुत कम आएगा, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों का सम करने से 0 आ सकता है। ठीक है, आ रहा बात समझ में। फिर समझो इस बात को, अगेन ट्राई करो। अगर यहाँ हम रखते हैं वैल्यू, ये 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, ये चार्ज का वैल्यू ज़्यादा, मैग्नीट्यूड में चार्ज ज़्यादा, डिस्टेंस कम है, तो पोटेंशियल V का वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी इसके लिए V1 ग्रेटर हो जाएगा। और इसके लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है और डिस्टेंस भी ज़्यादा, मतलब V2 तो कम ही हो जाएगा डेफिनेटली। तो V1 माइनस V2 0 होने का पॉसिबिलिटी कम होगा। ठीक है, अगर इधर ले ले तो मान लो ये P पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस P पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से x ले लेते हैं, जो पूरा डिस्टेंस x ले लेते हैं, पूरा डिस्टेंस x, यह है -2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। तो डेफिनेटली B से P का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस 0.15 मीटर ले लेते हैं। अब बताओ कि इस पॉइंट पर इसके लिए क्या होगा, इसका चार्ज का वैल्यू कम है तो डिस्टेंस भी कम है, मतलब B पॉइंट पर अगर बोल दे VB पोटेंशियल, तो जो VB पोटेंशियल होगा वो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, डिस्टेंस भी कम, मतलब पोटेंशियल ठीक होगा। यहाँ आप इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के लिए क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा, बैलेंस हो सकता है। चार्ज ज़्यादा है, ऊपर में अगर चार्ज ज़्यादा है Q और डिस्टेंस भी यार ज़्यादा, दोनों का वैल्यू ग्रेटर है तो डेफिनेटली कम होगा, और ये तो कम है ही क्योंकि चार्ज का वैल्यू कम है, डिस्टेंस भी कम है। तो हो सकता है यहाँ पर कि VA माइनस VB या V1 माइनस V2 0 हो सकता है। ठीक है, अरे बात समझ में। तो अदर पॉसिबिलिटी ये हुआ, अदर पॉसिबिलिटी ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे बात समझ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस P पॉइंट पर ले लेते हैं, ले लेते P पॉइंट पर 0 होगा, डेट इज V1 प्लस V2, अगेन 0 प्लस क्यों होगा समझ रहे हैं आप। V1 का वैल्यू K डायरेक्ट लिख देते हैं, Q1 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 बाई, अब इसके लिए डिस्टेंस x है, प्लस K, ये हो गया -2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 बाई, इसके लिए डिस्टेंस क्या है, तो x माइनस 0.15 है इक्वल टू 0।
के कॉमन लेके 0 करो, 3 इंटू 10 टू पावर -8 बाई एक्स माइनस 2 इंटू 10 टू पावर -8 बाई एक्स माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0। ले जाओ उधर चला जाएगा, 3 इंटू 10 टू पावर -8 बाई एक्स, 2 इंटू 10 टू पावर -8 बाई एक्स माइनस 0.15, 10 टू पावर -8 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। देखो 2x हो गया, ये करोगे 3x माइनस 0.15, तो 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 0.45। तो अगर इसको लाओ इधर, 0.45 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0.45 मीटर, मतलब x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर जो आंसर था। तो क्या बोल सकते हैं, क्या आंसर हुआ इसका? आंसर ये हुआ कि एक आंसर हुआ 9 सेंटीमीटर और एक हुआ 45 सेंटीमीटर। किस साइड में? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर, इससे, एंड साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का साइड या लेफ्ट ऑफ नेगेटिव, राइट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ आंसर आ सकता है। ठीक है, आप इसको नोट करो, अच्छे से समझो। अगेन 2 क्वेश्चन आपको दे दिए इस बेसिस पर। 2 पॉइंट चार्जेज 4 माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम है ये, ठीक है। 4 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर, at which point on the line joining the charges electric potential is 0। 2 आंसर है, 0.667 मीटर, एक ही आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक आंसर तुम खुद से देखना और पॉसिबिलिटी कौन सा है बताना। दूसरा है 2 चार्जेज 5 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम एंड -3 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। मालूम है क्या होता है? 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। बाबू इसका 2 आंसर है, एक है 10 सेंटीमीटर, एक है 40 सेंटीमीटर। डेफिनेटली एक केस इसमें ऐसा होगा जो, या तो अब ये तुम सॉल्व करने के बाद जो व्हाट्सएप पर भेजना, तो ये बताना किस चार्ज के उधर में 40 है, किधर है, पॉजिटिव का लेफ्ट में, राइट में, ये डिसाइड करके बताना, तब समझेंगे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है जब ये सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है 2.2 एक्सरसाइज का। ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ द वर्टिसेस, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। सिंपल है, देखो आर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, यानी उस 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 0.1 मीटर, हेक्सागन बना देना, ठीक है। और ये आप हर एक वर्टिसेस पे 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, ये सब मिला देना पॉइंट को। सेंटर पर आर सबका दिया हुआ क्वेश्चन में। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल क्या होगा? सबका वैल्यू इक्वल है ना, तो सबका पोटेंशियल क्या होगा? या तो 6 टाइम्स करो, सेंटर पर निकालना है, या 6 इंटू के क्यू बाई आर, 6 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9, और क्यू का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 टू पावर -6 बाई आर हो गया कितना? 0.1। तो देख लो, सॉल्व करके देख लो, 5 6 जा 30, 39 करेंगे, आंसर आ जाएगा इतना वोल्ट। सॉल्व कर लेना, मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सेकेंड लेक्चर में। आने वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट बताना है और कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है, और उससे फिर न्यूमेरिकल्स है। आ रहा बात समझ में? तो थर्ड लेक्चर का मेरा वेट करें और सेकेंड लेक्चर के होमवर्क को दे बना करके व्हाट्सएप पर भेजें, और आप घर में पढ़ते रहें। तो आज काफ़ी क्वेश्चन आपका हुआ न्यूमेरिकल्स का, अप्रॉक्स 6 से 7 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, उसको आप सॉल्व करें, फिर थर्ड लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।